भवाति नः पुरः। आदरणीय राष्ट्रभक्त नागरिकों, संप्रति भारतवर्ष में वक्फ समिति संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित होकर एक राजनियम बन गया है। इस राजनियम के विरुद्ध पश्चिमी बंगाल में जो उपद्रव हो रहे हैं, वे उपद्रव भविष्य में भारी मात्रा में होने वाले उपद्रवों का आरंभ व संकेत हैं। भविष्य में होने वाले उपद्रवों की मुसलमानों द्वारा व्यापक पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि भी उसी तैयारी का एक अंग है। यह जनसंख्या वृद्धि मोहनदास करमचंद गांधी की कृपा से भारत में रह रहे मुसलमान तो कर ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त जलादी मार्गों से आने वाले बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों द्वारा भी की जा रही है। ये सभी प्रकार के मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या देश, समाज व अर्थ व्यवस्था के लिए तो भयंकर संकट है ही, इसके साथ देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी भयंकर संकट है। इस संकट को हम समझ पा रहे हैं। इस संकट को रोकने में इन घुसपैठियों के समर्थक व उच्चतम न्यायालय बहुत बड़े बाधक हैं। न्यायालय तो इन घुसपैठियों के बच्चों को दिल्ली में पाठशालाओं में प्रवेश दिलाने का आदेश करता है। यह उच्चतम न्यायालय घुसपैठियों को इस प्रकार से अपनी सहानुभूति प्रदान कर क्या करना चाहता है? इस संकट के समाधान के लिए हमें कुछ कार्य करने आवश्यक होंगे। जैसे कि पहली आवश्यकता है समान नागरिक संहिता बनाई जाए। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सनातनी कुछ मात्रा में सुरक्षित हैं। और यहां पर भी अगर हम समान नागरिक संहिता न बनाकर जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, स्टालिन जैसे लोग तो खुलकर के ऐसा बोलते हैं, तो क्या उन सब लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की आवश्यकता नहीं है? यदि समान नागरिक संहिता बने तो इसका नाम पक्षपात नहीं बल्कि निष्पक्ष होना है। दूसरे समाधान के लिए कार्य हमें जो करना होगा वो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि देश की इच्छा के विरुद्ध बाहर से बलपूर्वक छिपकर आए हुए जो घुसपैठिया हैं उनकी पहचान हो सके। और तीसरी आवश्यकता यह है कि घुसपैठियों का मताधिकार छीन लिया जाए। यद्यपि घुसपैठियों का मताधिकार छीनना सरल नहीं होगा, हमें लगता है इसमें बाधक बनेगा उच्चतम न्यायालय, और बाधक बनेंगे वे राजनेता जो इन घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं के मतों का लाभ उठाकर देश हित नहीं बल्कि स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं। राजनैतिक आंगन में देश के सेवकों को आने की आवश्यकता है, स्वार्थी तत्वों को नहीं। आज हम देखते हैं राजनैतिक आंगन में तथाकथित जातिवाद के आधार पर जातियों में लोगों को बांटकर उनके मतों से लाभ लेकर निज स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं।
आवश्यकता इस बात की भी है इसके समाधान के लिए कि जो तथाकथित जातियों के नाम पर मतदान करते हैं उनको जातियों के स्थान पर धर्म के लिए, अरे सत्य के लिए, अरे राष्ट्र और समाज के लिए मतदान करना आवश्यक हो गया है। यदि मेरा अपना वश चले तो मैं तो यह सुनिश्चित कर दूं कि न्यायाधीश के रूप में यदि कोई शपथ लेगा तो उससे पहले उसे सत्य असत्य के निर्णय करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश, जो वेद सनातन के रहस्य को खोलने वाला महान शास्त्र है, उसका अध्ययन करना आवश्यक होगा, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। मेरा वश चले तो मैं चाहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल अपने विधानसभा के टिकट हों व संसद सदस्यता के टिकट हों, जब तक वह सत्यार्थ प्रकाश नामक शास्त्र को न पढ़े उसे टिकट वितरण न किया जाए। मैं ये जानता हूं कि मैं इस समय जो चाहता हूं, इन सेक्युलरों के कारण, उच्चतम न्यायालय के कारण, मानवाधिकारवादियों के कारण, मैं उनको मानवाधिकारी नहीं कह रहा, मानवाधिकारवादियों के कारण और नाना प्रकार के देश के लिए संकट उत्पन्न करने के कारण वर्तमान समय में ऐसा करना संभव नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु कृपा करे कि एक समय ऐसा आए कि राज्य का शासन उसे मिले जो राम की तरह वेदों का विद्वान हो, जो योगी राज कृष्ण की तरह ननुनच किए बिना सत्य का पक्षपाती, असत्य का विनाश करने वाला हो। वह जहां सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करे, वहां धर्मानुसार, अर्थात धर्म का अर्थ है सत्य और असत्य का विचार करना, इस सत्य और असत्य को विचार करके जो जैसा है उसके साथ वैसा ही यथा योग्य व्यवहार करने की शक्ति रखे, मन रखे। यदि ऐसा हम कर सकते हैं तभी हम अपने राष्ट्र के आंतरिक संकट से बच सकते हैं। इसके लिए जनता को जागृत होना होगा। मैं समझता हूं कि अब जो स्वाध्याय नहीं करते वो जनता भी जागृत होगी और आत्मरक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर, तथाकथित जातियों के जातिवाद को छोड़कर देश, धर्म और संस्कृति के लिए उठ खड़े होंगे, सर्वात्मना प्रयत्न करेंगे। इसी आह्वान के साथ संक्षेप में ही अपने निवेदन को करके वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।